Hello students, welcome to Naha Global School online video classes. This is class 6th maths class. Now today in this class we are going to start exercise 7.2. Okay, so question number first is saying draw number lines and locate the points on them. Means you have to draw the number line and locate the some specific points in that number line. So let's do that. So this is question number first. A part. A part is 1 by 2, 1 by 4, 3 by 4 and 4 by 4. Right? In 3 fractions you will observe that the denominator is 4. Right? So this 2 we can convert this 2 to 4 by multiplying it with 2. Right? So when we multiply this 1 by 2 by 2 by 2, it gives us 2 by 4. यानी कि हमारा जो ये 1 by 2 है इसको हम 2 by 4 बना सकते हैं by multiplying it with 2 by 2. ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा ना. ऑल द डिनोमिनेटर्स में 4 है हमारे पास, तो इट मीन्स हम नंबर लाइन जब बनाएंगे तो उस नंबर लाइन को हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? 4 इक्वल पार्ट्स में. राइट? जो हम नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे उसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. यहाँ लिखेंगे 0. अब सपोज़ कि यहाँ 1 है तो मुझे इस नंबर लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए देखिए ये पहला पार्ट हो गया, ये हो गया 1 by 4, फिर ये दूसरा पार्ट 2 by 4, फिर ये तीसरा पार्ट 3 by 4 और ये फोर्थ पार्ट 4 by 4. ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये चारों जो पार्ट्स हैं आपके, ये चारों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए. ओके, ये चारों इक्वल होने चाहिए. ऐसा नहीं कि 1 by 4 इतना बड़ा लिया तो 2 by 4 जस्ट यहाँ लिख दिया. इक्वल होने चाहिए ये चारों पार्ट्स. अब ये 4 by 4 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी बचेगा अल्टीमेटली क्या? 1. यानी जो 0 से 1 की हमारी एक यूनिट होती है नंबर लाइन पर, 0 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर्स होते हैं. 0 से 1 की जो हमारी एक यूनिट होती है उसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. 4 इक्वल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे. 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 4 हैं. ठीक है, अगर इनकेस डिनोमिनेटर 5 है जैसा कि आपका सी वाला पार्ट है तो आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, 5 by 5. क्लियर? इस पैटर्न से आप सभी को डिवाइड करिए. इसके बाद नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट चीज़ जो है 1 by 2. अब आप देखिए ये 1 by 2 में आपको जो चीज़ बोल रही थी कि आप इसको क्या करेंगे? 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो इट इज़ 2 by 4. ये आ गया 2 by 4. अब आप देखिए इस नंबर लाइन पे 2 by 4 है आपका, तो इसको मैं नाम दे दूँगी A पॉइंट. मैं क्या करूँगी? ये जो 2 by 4 है यानी कि 1 by 2 है, इसको मैं A अल्फ़ाबेट A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो हेयर करके आप यहाँ लिख सकते हैं हेयर A इक्वल्स टू 1 by 2 इंटू 2 by 2 यानी 2 by 4. तो ये आपका A हो गया. एक्चुअली 2 by 4 है 1 by 2 ही जो हमें रिप्रेजेंट करना था, बट मैंने उसको डिनोमिनेटर 4 इसलिए बनाया बिकॉज हम इस नंबर लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज 1 by 4. तो 1 by 4 ये रहा, इसको आप B लेटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए B इक्वल्स टू 1 by 4. नेक्स्ट इज 3 by 4. तो 3 by 4 को आप C से रिप्रेजेंट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए C इक्वल्स टू 3 by 4. नेक्स्ट इज 4 by 4 यानी कि ये वाला पार्ट, तो ये इसको आप D से रिप्रेजेंट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए D इक्वल्स टू 4 by 4. ये आपके A B C D 4 अल्फ़ाबेट्स से आपके ये 4 जो फ्रैक्शंस थे इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया. Clear? This is your A part of question number first. Similarly, B and C part are your homework. In B part, you will observe that all the 4 fractions have 8 as denominator. So, you have to divide this one unit, means you have to divide this number line into 8 equal parts. So, it is 1 by 8, 2 by 8, 3 by 8, 4 by 8, 5 by 8 and so on. And then, you will represent the 4 given fractions using 4 alphabets. You can also use here another alphabets like P, Q, R, S or X, Y, Z, T, whatever you like. Okay, so these are 4 alphabets and then write here all the 4 alphabets and this completes your representation of these numbers or fractions using this number line. Clear? So this is your question number first. A and
A part I have done it and B and C part are your homework. Now let's move on to question number 2. Question number 2. Question number 2 is express the following as mixed fractions. Means you have to express it as mixed fraction. Means आपको improper fraction क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर. ठीक है, तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस दे रखे हैं. इसके बाद आपको इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कन्वर्ट काय में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में. तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट है आपका इसका ए पार्ट 20/3. तो आप इसको क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए. सिंपली डिवाइड करेंगे आप, तो आपको क्या करना है, 20 को डिवाइड करना है 3 से. तो 3 यहाँ लिखिए, जैसे आप डिवाइड करते हैं सेम एज इट इज़. 20 यहाँ. अब 3 की टेबल में 20 नहीं आता, 20 से कम आता है 18. कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, राइट. तो 6 यहाँ लिखेंगे और 18 यहाँ. माइनस करिए, 20 में से 18 गया तो 2 आंसर. ओके, अब 2 आ गया. अब इसके बाद आपको ये जो डिवाइज़र, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर, इन तीनों की हेल्प से आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है. तो हम इसको यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 20/3 इज इक्वल्स टू, जो आपका क्वेश्चन है उसे आप सबसे पहले यहाँ होल बनाकर लिखेंगे. इसके बाद जो रिमाइंडर आया है उसे न्यूमरेटर, और जो आपका डिवाइज़र है वो आपका डिनोमिनेटर ही रहेगा. यानी यहाँ डिनोमिनेटर देखिए आप 3 था, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 3. जो क्वेश्चन है वो आपका होल बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा. दिस इज़ योर मिक्स फ्रैक्शन एंड दिस इज़ योर आंसर. क्लियर. डिवाइड करिए आप, डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन होगा वो होल बन जाएगा, यहाँ लिखिए उसको, और जो रिमाइंडर आपका बचा है उसे आप यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो डिवाइज़र है वो आपका डिनोमिनेटर सेम होगा. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Now similarly the rest part of this question are your homework because these are very easy questions. ये बहुत आसान questions हैं, इनमें सिर्फ डिवाइड करना है, ये आप लोगों को अच्छे से आता है. ठीक है, तो you can do these questions at your home. Now let's move on to question number 3. Question number 3 is express the following as improper fraction. Now question number 3 is just reverse of the question number 2. Question number 3 में आपको मिक्स में दे रखा है और मिक्स से आपको इम्प्रॉपर में करना था. जैसे इसमें आपको इम्प्रॉपर में दे रखा था, आपको मिक्स में कन्वर्ट करना था. अब आपको उल्टी प्रोसेस करनी है, मतलब मिक्स से इम्प्रॉपर में करना है. ठीक है, तो हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, लेट्स सी. ए पार्ट इज 7 3/4. दिस इज योर ए पार्ट 7 3/4. अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा इस होल जो पार्ट है उससे, राइट. तो आप यहाँ करिए 7 × 4 और +3. ठीक है, आपने क्या करा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे. जो डिनोमिनेटर है उसको आप होल से मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे. और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर चल रहा है 4 वो एज इट इज़. ठीक है, देन जस्ट मल्टीप्लाई. 7 4 = 28, 28 + 3 29 30 31, 31/4. यानी आपका आंसर क्या आ गया, 31/4. ये आपका रिक्वायर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके लिखा है. क्लियर, दिस इज योर आंसर. सिमिलरली यू हैव टू डू दी अदर पार्ट्स. आपको जो रेस्ट पार्ट्स हैं वो इसी मेथड से, इसी पैटर्न से करने हैं. क्या करेंगे, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करिए. 7 4 = तो 7 4 = हो जाएगा 28, और उसमें जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसमें आप इस न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए. ऐड करके जो आंसर आएगा वो आप न्यूमरेटर में लिखिए और डिनोमिनेटर की जगह एज इट इज़. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2. Also, I think this completes our exercise. Yeah, this completes our exercise 7.2. So in next class we will start next exercise. Till then keep studying and do submit me your homework daily. Thank you.